साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में अपन बात करने वाले हैं बकरियों के पीछे वाले पैर में लकवा आने की जो समस्या होती है, बहुत आम होती है, बहुत ज़्यादा फील्ड में देखी जाती है। ये किस प्रकार की एक समस्या है, क्या इसका कारण होता है, क्या क्या लक्षण इसमें अपने को और देखने को मिलते हैं और क्या इसका संभावित उपचार अपन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि बकरी के पैरों में जो लकवा हो जाता है उस बीमारी को किस प्रकार से ट्रीट किया जाए। क्या इसका कारण होता है, क्या इसमें अपने को लक्षण देखने को मिलेंगे, ठीक है, और क्या इसका संभावित उपचार किया जा सकता है। ये सारी बातें आज के इस वीडियो में अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो बीमारी होती है ये होती है सेरेब्रो स्पाइनल नीमेटोडिएसिस, ठीक है। जनरली फील्ड में जब एक केस देखने को मिलता है तो ऐसा लगता है कि इसके पैरों में लकवा हो गया है, ठीक है, लकवे जैसे लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं, परंतु वो हो क्यों रहा है, वास्तविकता में वो बीमारी क्या है। तो ये बीमारी का नाम मैंने लिखा है सेरेब्रो स्पाइनल नीमेटोडिएसिस। इसके अलावा इसको लंबार पैरालाइसिस भी कहा जाता है और इसको कुमरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, क्षेत्रीय विशेष में इसको कुमरी लोकल नेम से भी जाना जाता है। वास्तविकता में ये है क्या दोस्तों, सेरिब्रो स्पाइनल नीमेटोडिएसिस है। सेरिब्रो स्पाइनल का क्या मतलब होता है, तो देखिए सेरिब्रो मतलब ब्रेन, स्पाइनो मतलब स्पाइनल कोड, यानी मस्तिष्क और जो मेरुरज्जु है उससे संबंधित ये बीमारी होती है। इनमें इसके लीजन्स अपने को देखने को मिलते हैं। और नीमेटोडिएसिस का मतलब क्या है, यानी नीमेटोड, नीमेटोड यानी जो राउंड वर्म होते हैं, जो गोल कर्मी होते हैं, उसके कारण होने वाली ये बीमारी। वर्म्स का क्लासिफिकेशन अपन पढ़ते हैं ट्रिमेटोड्स, निमेटोड्स और सेस्टोड्स। तो निमेटोड क्या होते हैं, गोलकर्मी होते हैं। तो इस गोलकर्मी की वजह से अपने को ये पैरालाइसिस देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये साधारण समस्या नहीं होती है, बहुत ही गंभीर प्रकार की समस्या होती है। इसकी दोस्तों मोर्बिडिटी रेट की बात करें अपन तो 30 से लेकर 40% होती है, यानी 100 बकरियों में से 30 से 40 बकरियों में इस बीमारी के होने की संभावना होती है। तो इतना गंभीर ये संक्रमण होता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि ये संक्रमण बकरियों में पहुंचता कैसे है। तो देखिए दोस्तों, ये जो बीमारी है जिसे अपन ने कुमरी कहा है, इसका जो पॉजिटिव एजेंट है या पॉजिटिव जो वर्म है वो होता है सिटेरिया डिजिटाटा। ये क्या है, ये एक राउंड वर्म है, ठीक है, गोलकर्मी है, जिसकी वजह से ये बीमारी हो रही है। सिटेरिया डिजिटाटा जो होता है दोस्तों कैटल एंड बफेलो यानी गाय और भैंस का एक इंटरनल पैरासाइट होता है, जो इन जानवरों यानी गाय और भैंस की पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होता है। पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये सुप्त अवस्था में पड़ा रहता है, किसी प्रकार का कोई नेगेटिव इंपैक्ट एनिमल पे नहीं डालता। परंतु जब इसकी संख्या बढ़ जाती है उस केस में क्या होता है, ये ब्लड स्ट्रीम में आ जाएगा, एनिमल के ब्लड में आ जाता है, ठीक है। और वहाँ पे आगे ये क्या करता है, एग्स रिलीज करता है। इसके जो एग्स होते हैं इससे बीमारी दूसरे जानवरों में फैलती है, ठीक है। अपन ने क्या देखा, सिटेरिया डिजिटाटा जो राउंड वर्म है वो कैटल एंड बफेलो की पेरिटोनियल कैविटी में पड़ा है। जब इसकी संख्या बढ़ गई तो इसके ये ब्लड में पहुंच जाता है और वहाँ पे एग्स रिलीज करता है। जब इस गाय या भैंस को मच्छर काटेगा, ठीक है, मच्छर के काटने से बीमारी क्या होती है, ट्रांसमिट होती है। तो ये जो एग्स हैं वो किस में पहुंच जाएंगे, इस मच्छर के अंदर पहुंच जाएंगे और मच्छर की लार ग्रंथि में जाके ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, ठीक है। मच्छर की लार ग्रंथि में पहुंचकर ये ग्रो करते हैं। जब ये मच्छर किसी गाय और भैंस को काट लेगा तब तो कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि उनके अंदर तो ये सुप्त अवस्था में रहता है। परंतु ये मच्छर अगर किसी बकरी या भेड़ या हॉर्स यानी घोड़े को काटेगा तो उस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, ये लंबार पैरालाइसिस कोज करता है। लंबार पैरालाइसिस, लंबार पैरालाइसिस को क्यों बोल रहे हैं अपन, क्योंकि लंबार जो वर्टिब्रा है उसका जो रीजन होता है वहाँ के स्पाइनल कॉर्ड को डैमेज करता है, जिसकी वजह से जानवर के पीछे वाले हिस्से में पैरालाइसिस अपने को देखने को मिलता है। ये अपने को इसका लाइफ साइकिल समझ में आया कि ये कैटल एंड बफेलो से बकरी और भेड़ में कैसे पहुंच रहा है। जैसे बकरी में पहुंचेगा तो वहाँ पे अपने को पैरालाइसिस के साइन देखने को मिलेंगे। अब इसके लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, इस प्रारंभिक अवस्था में क्या होता है, जानवर यानी बकरी के पीछे वाले पैरों में हल्के से अपने को लक्षण देखने को मिलते हैं कि उसकी मूवमेंट प्रभावित होती है, उठने बैठने में उसको दिक्कत होने लगती है, ठीक है। एक बार बैठ गई तो खड़े होने में उसको समस्या होती है, खड़ी हो जाती है तो चल नहीं पाती है, थोड़ा सा चलती है और वापस बैठ जाती है। जैसे यूरिन करने का वो कोशिश करती है उस कंडीशन में भी
वापस से वो बैठ जाती है। तो ये लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। अब इसका संभावित इलाज क्या किया जाए, तो जैसा कि अपन ने देखा ये पैरासाइटिक डिजीज है, तो सबसे पहले अपने को क्या करना होगा, एनिमल की डिवर्मिंग करनी होगी। साथ में यहाँ पे दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट करते हैं उसके लिए अपने को इंजेक्शन आइवरमेक्टिन यूज में लेना होगा। आइवरमेक्टिन का यूज अपन यहाँ पे 3 से 5 दिन तक करते हैं, ठीक है। अब बकरी के केस में 1 ml सबक्यूटेनियस अपन लगा सकते हैं। बकरी की साइज अगर ज़्यादा है उस केस में डोज को अपन हल्का सा बढ़ा भी सकते हैं। 3 से 5 दिन तक रेगुलर यहाँ पे अपने को आइवरमेक्टिन लगाना होता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। दूसरा पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है, साथ में एंटीस्टामिनिक यानी एविल इंजेक्शन अपन यहाँ पे लगाएंगे। इसके साथ ही अपन डेक्सोना या फ्लूनेक्जिन मैग्लूमाइन दोनों में से एक इंजेक्शन अपन काम में ले लेंगे, ठीक है। इसकी डोज रेट अपने को 5 mg पर किलोग्राम रखनी होती है और फ्लूनेक्जिन मैग्लूमाइन 2.2 mg पर किलोग्राम की डोज रेट से अपन लगाते हैं। उसके अलावा दोस्तों इसका जो रामबाण इलाज होता है, सबसे सस्ता और सबसे सरल जो इलाज होता है वो होता है डाइएथिल कार्बाजाइन। ये जो साल्ट है दोस्तों, ये जो दवा है वो इस सिटेरिया डिजिटाटा को ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है, या ड्रग ऑफ चॉइस अपन इसको बोल सकते हैं। ये जो टैबलेट होती है दोस्तों या दवा है, इसके 100 mg पर किलोग्राम की डोज रेट से अपने को बकरी को देना होता है। अब बात करें दोस्तों, इसकी जो मार्केट में प्रिपरेशंस होती है वो होती है हेट्राजेन के नाम से, टैबलेट हेट्राजेन, ठीक है। ह्यूमन के यूज की प्रिपरेशंस है, ह्यूमन यूज की टैबलेट होती है जो कि 100 mg की होती है। अब अपन ने इसकी डोज रेट क्या देखी है, 100 mg पर किलोग्राम, यानी अपनी बकरी अगर 30 किलो की है तो उसको 30 टैबलेट अपने को एक साथ देनी पड़ेगी। 30 टैबलेट अपन लेंगे, उसको पीस लेंगे, पानी में मिलाएंगे और जानवर को यानी बकरी को अपन वो पिला देंगे, ठीक है। सिरिंज की सहायता से उसके मुंह में डाल देंगे। पूरी डोज अपने को एक साथ ये देनी होती है। इसको देने के बाद में सिटेरिया डिजिटाटा के जो भी वर्म्स या एग्स उसके शरीर में है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड में है, वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं और इसको इस बीमारी से रिलीफ मिल जाएगा। इसका उपयोग करने की स्थिति में ये इंजेक्शन अपने को काम में नहीं लेना होता, ठीक है। ये विशेष ध्यान अपने को यहाँ पे रखना होता है। अब दोस्तों जैसा कि अपन ने देखा, ये बीमारी मच्छर के काटने से फैल रही है, यानी बारिश के मौसम में इसके होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जब मच्छरों की संख्या ज़्यादा होगी तो इस बीमारी को होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने बात किया है कि बकरी के पीछे वाले पैरों में जो लकवा होता है वो एक सामान्य बीमारी ना होकर एक राउंड वर्म का इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से ये पूरे लक्षण अपने को देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन ने बात किया कि इस प्रकार की ये जो बीमारी है इसका क्या ट्रीटमेंट, संभावित उपचार किया जा सकता है।